हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग एडवांस के सेक्शन को कर रहे हैं। जो यूथ पब्लिकेशन का जो बुक है, यूथ कंपटीशन, उसी के बुक से हम लोग एडवांस के टाइप 1 टाइप 2 को देख चुके हैं। ठीक, तो टाइप 3 का आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें टोटल क्वेश्चन आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड है और कुछ द्विघात समीकरण के मूल से रिलेटेड है। ठीक, उसके रूट से रिलेटेड है, तो उसी को हम लोग करेंगे। बहुत मज़ेदार आज का टॉपिक है, बहुत मज़ा आने वाला है। आप भी कॉपी पेन उठा लीजिए और देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो आइए हम लोग चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बेसिक करेंगे। ठीक, कुछ बेसिक करेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, बेसिक करेंगे और उसके बाद से हम लोग सभी क्वेश्चन को करेंगे, जैसे हम लोग सभी वीडियो में करते हैं। ठीक, पहले बेसिक सीखते हैं कि जो कमजोर स्टूडेंट हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, वो भी सीख ले कि हाँ क्या होता है, कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। तो आइए हम लोग बेसिक से पहले शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसा होता है, जैसे उसमें दो गो वेरिएबल्स होना चाहिए। वेरिएबल्स कितना होना चाहिए? 2। जैसे मान लीजिए ऐसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन दे दिया। ठीक, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, ये दूसरा इक्वेशन दिया है। तो इसी दो इक्वेशन के बारे में हमें पढ़ना है कि कब इसके अनंत हल होंगे, कब एक भी हल नहीं होगा, कब जो है एक हल होगा। इसी तीनों टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले एक बात समझ जाइए यहाँ से। ठीक, देखिए जो x का गुणांक होता है उसे a1 कहते हैं, जो y का गुणांक होगा उसे b1, और ये कांस्टेंट पार्ट है, इसमें कि x y z कोई भी नहीं रहेगा। यहाँ भी x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और c2 इसमें कांस्टेंट पार्ट है। ठीक, तो अब इतना जब चीज समझ गए तो देखिए इसमें तीन कंडीशन आता है, तीन कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब इसका नो सॉल्यूशन हो, एक भी हल नहीं हो, जब एक भी हल नहीं हो तब क्या होता है। देखिए जब एक भी हल नहीं हो तो क्या कंडीशन होता है कि a1 बट्टा a2 इज इक्वल टू b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 हो जाता है। ठीक, ये पहला कंडीशन है। जब कोई हल नहीं हो तो a1 बट्टा a2 इज इक्वल टू b1 बट्टा b2 इज इक्वल टू c1 बट्टा c2। और इस कंडीशन में जो इक्वेशन, इन दोनों का लाइन ग्राफ बनेगा ना, वो पैरेलल होता है, समानांतर होता है। देखिए ऐसे लिखें, इसका मतलब समांतर होता है। ठीक, समांतर होता है। जब ये समांतर होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इनका कोई जो है सॉल्यूशन नहीं होगा। ये चीज क्लियर हुआ। पहला कंडीशन क्या कहा कि जब एक भी हल नहीं हो तो a1 बट्टा a2, ये ध्यान रखना है कि a1 बट्टा a2 इज इक्वल टू b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। क्वेश्चन बहुत आया, सभी क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। ठीक, दूसरा बात आइए, दूसरा बात, जब अनंत हल हो तब क्या होता है, ये तीनों रेशियो बराबर होता है। यानी a1 बट्टा a2 इज इक्वल टू b1 बट्टा b2 इज इक्वल टू c1 बट्टा c2 हो जाता है। ठीक, जब अनंत हल हो तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। और इस कंडीशन में जो लाइन बनेगा ना, वो एक के ऊपर एक बनेगा। इसे हम समपाती कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? समपाती। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? समपाती। कोलिनियर बनेगा, कोलिनियर, एक ही लाइन पे दूसरा लाइन आ जाएगा, उसी को समपाती कहते हैं। ठीक, अब तीसरा बात देखिए, तीसरा बात, जब एक हल हो, यूनिक हल हो, इसको यूनिक भी कहा जाता है। जब एक हल हो तब कंडीशन क्या होता है, तो a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 हो जाता है, b1 बट्टा b2। इन तीनों कंडीशन से इतना ना क्वेश्चन आया हुआ ना। जब एक हल होता है तो क्या होता है, दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, कट करेगी। दोनों लाइन एक जगह क्या करेगी, कट करेगी। तो इसको बोलते हैं हम लोग कि प्रतिच्छेदी होती है। प्रतिच्छेदी, दोनों लाइन क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेदी होती है। ठीक, अब देखिए फिर से तीनों कंडीशन एक बार देख लीजिए, क्योंकि तीनों कंडीशन से बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। पहला कंडीशन क्या कहता है, जब ये दो लीनियर इक्वेशन, दो जो है लीनियर इक्वेशन की बात किया जाए
तो इसमें ये बात समझ गए कि किसको A1 बोलते हैं, किसको A2 बोलेंगे, किसको C1 बोलेंगे, C2 सब समझ गए। तो एक भी हल नहीं हो इसके लिए क्या होता है, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। और इसमें रेखाएं कैसी होती है, तो पैरेलल हो जाती है। दोनों का ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा। दूसरा कंडीशन कहता है कि जब अनंत हल हो, यानी कि अनगिनत हल हो तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और इस कंडीशन में जो लाइन बनता है, लाइन का ग्राफ समपाती होता है, ठीक, कोलिनियर होता है, एक ही पे एक आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, समपाती, हर पॉइंट पे इसका हल हो जाएगा, यानी अनगिनतो हल होता है, ठीक। तीसरा बात बोलता है कि जब एक हल हो तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, और इस कंडीशन में जो रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। तीनों कंडीशन आपको याद हो गया। इस तीन कंडीशन से देखिए कितना क्वेश्चन बोला हुआ है, बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये पहला बात रहा। अब थोड़ा सा ना द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी जो सॉल्यूशन है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं, तब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले हम बेसिक बताते हैं टोटल की क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, ठीक। तो चलिए आइए, इसके बाद हम लोग द्विघात समीकरण में देखते हैं कि उसका रूट क्या होता है, कब काल्पनिक होता है, कब वास्तविक होता है, कितना रूट होता है, कब रूट नहीं होता है, ये सब चीज हम लोग करेंगे उसमें, ठीक। ये तीनों बात आप नोट करके कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक। चलिए अब हम लोग द्विघात समीकरण की ओर चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ है, आगे आप बनाइएगा तो खुद पता चलेगा, ठीक। देखिए द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा इसको समझिएगा, ठीक। द्विघात समीकरण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए कभी भी द्विघात समीकरण कब कहा जाएगा, जब इक्वेशन किस रूप में हो, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, इस रूप में रहेगा। और यहाँ एक और बात बोलता है कि जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे a जो होना चाहिए ना, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि जो x² का गुणांक है ना, ये 0 नहीं रहना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये टोटली टर्म 0 हो जाएगा, तब ये द्विघात नहीं होकर के लीनियर बन जाएगा। ये कैसा इक्वेशन हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। यानी कि द्विघात होने के लिए कम से कम इसका एक घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 घात होना चाहिए, तभी हम उसको द्विघात बोलेंगे। आगे हम जब पॉलिनोमियल्स पढ़ाएंगे ना, उसमें बताएंगे कि इसको कब पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, तो जब इसमें जो वेरिएबल्स रहेगा ना, उसका पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। और एक बात और बताएंगे कि इसका डिग्री जब हम निकालेंगे, डिग्री क्या होना चाहिए, हमेशा नेगेटिव में नहीं, यानी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो द्विघात समीकरण होता है ना, इसका डिग्री 2 होता है, घात 2 होता है, यानी जो मैक्सिमम पावर होता है ना x का, उसी को उसका डिग्री बोला जाता है। जो वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर रहता है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री। तो यहाँ हम लोग का डिग्री हमेशा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री होता है वो 2 होता है। यानी कि ये इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम जनरल फॉर्मूला बोलते हैं, व्यापक फॉर्मूला इसको बोलते हैं, कि ax² + bx + c के रूप में रहे, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब इसका मूल तो आप पढ़े होंगे ना कि मूल क्या होता है, x का वैल्यू क्या निकलता है, तो -b ± √b² - 4ac b² - 4ac/2 होता है। यहां से 2 को मान निकलेगा, एक ये प्लस को जब अलग करेंगे तो अल्फा निकलेगा, और माइनस वाले को अलग करेंगे तो बीटा निकलेगा। अब इसी से रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम हालांकि आगे पढ़ेंगे ना, जो टाइप 7 में ना, इसको बड़ी डिटेल से हमें पढ़ना होगा। अभी बस हम जान लेते हैं कि कब नो सॉल्यूशन होता है, ठीक, कब सॉल्यूशन नहीं होता है, कब। तो देखिए ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पे टोटली डिपेंड, इसका जो नेचर, जो इसके सॉल्यूशन का नेचर है ना, टोटली डिपेंड इस पे करता है, किस पे, ये b² - 4ac, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं, या डिस्क्रिमिनेंट विविक्तकर बोलते हैं, ठीक। तीनों बात एक ही हुआ। तो इस टोटली डिपेंड करता है विवेचक पे, विवेचक b² - 4ac, b² - 4ac पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, तो अगर इस b² - 4ac का मान अगर 0 से छोटा आ जाए, जब ये 0 से छोटा होगा यानी कि रूट के अंदर निगेटिव, तो जब रूट के अंदर निगेटिव होता है ना, तो वहां पे कोई हल नहीं होगा, वास्तविक हल नहीं होकर काल्पनिक हल हो जाएगा। और इसी से क्वेश्चन हमें बनेगा, इसमें पूछा हुआ है इसी से रिलेटेड, कि जब इस b², देखिए यहाँ से 3 कंडीशन होता है, तीनों कंडीशन आपको हम बता देते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है कि जब b² - 4ac इज लेस देन 0, ये पहला कंडीशन होता है। तो यहाँ पे होता है ना, कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, कभी कभी कहता है कोई हल नहीं होगा, तो ये दोनों कंडीशन एक ही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोई हल वास्तविक नहीं होगा, यानी कि काल्पनिक होगा। यहाँ से क्या होगा, हल काल्पनिक होगा, वास्तविक नहीं होगा,
वास्तविक नहीं होगा, रियल वैल्यू यहाँ से नहीं होगा, ठीक। कोई भी हल जो है वास्तविक नहीं होगा, ठीक। ये कब होता है कोई भी हल नहीं वास्तविक? तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ऐसा क्यों होता है लेस देन 0? क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा। 0 से छोटा मतलब क्या? निगेटिव। तो रूट के अंदर निगेटिव यानी कैसा? तो काल्पनिक हो जाएगा। यानी कोई भी यहाँ से रियल जो है सॉल्यूशन नहीं होगा, रियल रूट इसका नहीं निकलेगा, ठीक। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। और दूसरा कंडीशन क्या होता है? दूसरा कंडीशन में यहाँ होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन होता है। तो इस कंडीशन में ना इसका मूल वास्तविक निकलता है। अब इसमें भी वास्तविक होगा तो इसमें भी दो बातें निकलेगी। एक क्या हो जाएगी? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ठीक। दो कंडीशन निकल गए यहाँ से। इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ठीक। ये हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ठीक। देखिए आपको पहले बेसिक आना चाहिए। अगर बेसिक आ जाएगा ना तो आप क्वेश्चन कैसे ही रहेगा बना लीजिएगा उसको, ठीक। तो इसीलिए बेसिक पहले हमें जानना जरूरी है। फिर से एक बार देखिए हम लोग क्या सीखे अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है ना, इसको रूट बोलते हैं, मूल बोलते हैं, मूल, तो या सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो जो इसका मूल होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 होता है। इसी को हम लोग विवेचक या विविधकर कहते हैं। टोटली रूट डिपेंड, जो मूल का नेचर होता है ना, प्रकृति, इसी पे डिपेंड करता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा तो कोई हल वास्तविक नहीं होगा, रियल वैल्यू कुछ भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरा बात, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो अगर बराबर रहे तो यहाँ पे मूल बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के रहे तो यहाँ मूल क्या हो जाएंगे? मूल बराबर हो जाएंगे, मूल बराबर होंगे, दोनों मूल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल असमान होगा, दोनों बराबर नहीं होकर अलग अलग होगा, लेकिन रियल होगा। दोनों कंडीशन में रियल होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में भी रियल होता है और ग्रेटर देन में भी रियल होता है। इसमें दोनों मूल बराबर हो जाएंगे और इसमें दोनों मूल असमान रहेंगे, लेकिन यहाँ पे रियल होगा, ठीक। तो इतना से बात, इसको और हम डिटेल पढ़ेंगे टाइप 7 में। जब टाइप 7 में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन टोटल पढ़ना है ना, तो वहां इसको और हम लोग डिटेल में करेंगे, ठीक। अभी के लिए बस इतना, इससे हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। जब कोई हल नहीं हो तो इस कंडीशन में क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो जाता है। यहाँ पे कोई रियल वैल्यू नहीं होगा, इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगा, काल्पनिक संख्या यहाँ इसका जो है रूट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? सब कुछ नोट कर लिए होंगे। इससे पहले हम लोग देखें कि कब जो है हल होता है लीनियर इक्वेशन, दो रैखिक समीकरण का कब एक हल होगा, कब अनंत हल होगा और कब एक भी हल नहीं होगा। ये तीनों चीज देखें। इसमें हम लोग क्या सीखे कि इसके मूल कब काल्पनिक हो जाते हैं या फिर कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। कब वास्तविक होते हैं? तो दो कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, तो इसमें वास्तविक भी होंगे और दोनों मूल बराबर हो जाएंगे। और यहाँ जब ग्रेटर देन है तो अलग अलग होंगे लेकिन वास्तविक होंगे, ठीक। अब इसका डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप 7 में, ठीक। टाइप 7 आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस पर कितना क्वेश्चन आया है यूथ पब्लिकेशन में, जो टाइप 4 है उसके सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। टाइप 2 तक हो गया ना, टाइप 3 को हम लोग देखते हैं। तो चलिए आप लोग भी तैयार हो जाइए और सॉल्व करिए क्वेश्चन को, आप लोग भी आंसर दीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन, जो अलजबरा का हम लोग यूथ पब्लिकेशन का है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। टोटल आपसे बन जाएगा। अगर आप अभी जुड़ रहे हैं हमसे तो पीछे का वीडियो जरूर देख लीजिए, ठीक। इसका जो पीछे का पार्ट है, क्योंकि हम अभी इसमें बताएं सॉल्यूशन का क्या क्या तरीका होता है, लीनियर इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का सब बताया मैं, तो आप पीछे से देख लीजिए तब आपको समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है। यदि समीकरण, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बोला है समीकरण 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन दिया है 6x माइनस ky माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक। कह रहा है का कोई हल ना हो तो k का मान क्या होगा, इसका नो सॉल्यूशन हो। अच्छा अभी क्या बताए थे कि जब कोई हल नहीं होगा, इन दोनों का बोल रहा है ना कि नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं हो, नो सॉल्यूशन हो तो k का वैल्यू निकालना है। कोई हल नहीं हो तो a1 बट्टा a2, ये बताए थे आपको, एक बार लिख दे रहे हैं इस चीज़ को कि a1 बट्टा a2 इज इक्वल टू b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। ये ना बात बताए थे कि जब कोई हल नहीं हो तो c1 बट्टा c2 हो जाता है, नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। जब कोई हल नहीं हो तो a1 बट्टा a2 इज इक्वल टू b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। तो इसको हम क्यों लेंगे, हटाइए इसको, क्योंकि हमें केवल b का यहाँ k का वैल्यू निकालना है, तो इसको हटा देते हैं। यानी इसी से हम
वैल्यू निकाल लेंगे के का मान क्या आएगा, तो a1 बटा a2 यानी कि 4 बटा 6, x के गुणांक को a1 बोलते हैं, x के गुणांक को a2 इसमें, ठीक, दोनों अलग अलग में। तो 4 बटा 6 इज इक्वल टू, देखिए अब b1 का मान कितना है 3 है यहाँ पे, ठीक, और b2 का मान कितना है माइनस के है। ये भी थोड़ा ध्यान देखना होगा यहाँ से कि इसका केवल के नहीं लेंगे, इसके आगे कौन सा साइन है माइनस है, तो माइनस का साइन आपको लेना पड़ेगा। तब कटा दीजिए, देखिए तो यहाँ से 2 दूनी के 4, 2 3 6 यानी तिरछा गुणा कर लेंगे, -2k इजकल टू 9 है, तो k बराबर कितना हो जाएगा -4.5 हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। -4.5 जो हो जाएगा k का वैल्यू हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए में दिया है। बात आपको समझ में आ गया होगा। नो सॉल्यूशन का बताया कि a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो हमें सिर्फ इतना से काम चल जाएगा क्योंकि हमें b1 बटा b2 का वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो सॉल्व कर लिए, मान रख के k का वैल्यू कितना आ जा रहा है -4.5। क्लियर, कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन था, बहुत आसानी से आप सीखे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है। 24 में बोला है हमें कि निम्नलिखित समीकरणों को हल करें और एक्स वाई का मान निकाले। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0। दूसरा दिया है ना कि 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। देखिए देखते देखते आपको ऐसा पता होना चाहिए। इसका बोला है ना कि हल ज्ञात करें, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है। अभी आपको क्या बताए थे कि जब a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2 रहे, तो इसके कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। यहाँ से अभी लिखाए थे हम कि अनंत हल होंगे। तो जब अनंत हल होंगे तो देखिए यहाँ से a1 बटा a2 9 बटा 18 बराबर आ जा रहा है 3 बटा 6 का, बराबर आ जा रहा है 12 बटा 24 का। ये हर बार देखिए 1 बटा 2, यहाँ भी कितना रहा है 1 बटा 2, यहाँ भी 1 बटा 2। तो ये जब a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2 है, तो इसके कितने हल हो जाएंगे? अनंत हल हो जाएंगे। अब ये नहीं कि देखते देखते दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के चक्कर में पड़ जाइएगा। ऑप्शन भी थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ जब तीनों बराबर है a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? कोई अद्वितीय हल नहीं होगा, यानी कि एक यूनिक हल नहीं होगा, इसके अनंत हल होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 3 कंडीशन मात्र, उसी पे सब क्वेश्चन आएगा आज का। तीनों कंडीशन पे ही सब क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 बोला है कि P के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के एक ही हल होगा। एक हल वो बात कर रहा है कि P के किस मान के लिए 2x प्लस यूनिक सॉल्यूशन, एक हल 2x + 3y बराबर -5। ये बराबर, अगर चाहें तो बराबर के इधर ला करके आप इसको +5 बराबर 0 कर सकते हैं। और इसमें दिया हुआ ना 2x + py, और इधर भी इसको भी माइनस के इधर कर लेते हैं, बराबर के इधर, तो -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ कर लेना कि एक ही हल होंगे। सिर्फ कितना हल होना होगा? एक। तो एक हल के लिए क्या बताए थे कि यूनिक हल होता है, तो a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ये नहीं बताए थे कि जब एक हल हो, यूनिक हल हो, अकेला हल जिसमें क्रॉस कर रहा था, तो उसमें a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो यहाँ से रख लीजिए। देखिए a1 बटा a2 यानी कि 2 बटा 2 इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 3 बटा p हो जाना चाहिए, ठीक है ना। a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू 3 बटा p हो जा रहा है। देखिए तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? p इज नॉट इक्वल टू 3। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा कि p 3 के बराबर नहीं होगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन ए कह रहा है ना, ऑप्शन थोड़ा बढ़िया बोला है। ऑप्शन ए कि p एकमात्र 3 होगा, गलत है। p के सभी मान हो सकते हैं, गलत है। p का मान 3 के अतिरिक्त कोई भी संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है कि 3 के अतिरिक्त कोई भी संभव है ना। p का मान 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या होगा, यानी कि केवल 3 नहीं होगा, यहाँ 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो सकती है। यही ना आया हम लोग का कि p इज नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब कि p 3 नहीं होगा, p का मान 3 के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है, अतिरिक्त सब हो सकता है, ठीक। ऑल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हुआ। देखिए यहाँ से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। हम लोग क्या पढ़े थे अभी कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तब इसका सिर्फ कितना हो जाएगा? 1 सॉल्यूशन होगा। और ये हमें डायरेक्ट
कंडीशन ही पूछ दिया था कि एक सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे p का वैल्यू क्या होगा, तो p1 a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 करें तो p जो है 3 के बराबर नहीं है, अर्थात 3 के अलावा कुछ भी यहाँ पे मान हो सकता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर देखिए क्या कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ना कि यदि समीकरण 14x प्लस 8y, देखिए लिख देते हैं एक बार, 14x प्लस 8y प्लस 5 इजकल टू 0, और एक और इक्वेशन दिया है ना 21x माइनस ky माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक, कह रहे हैं कोई हल संभव नहीं है तो k का मान निकालना। देखिए कितना आसान हो गया, अब तीनों कंडीशन पढ़ रही है, अब कुछ है ही नहीं। कोई हल नहीं हो तो क्या पढ़े थे कि कोई हल नहीं हो तो a1 बट्टा a2 इज इक्वल टू b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2, यही हम लोग पढ़े थे। बस ये तीनों कंडीशन से क्वेश्चन ही है आज, तो यहाँ से हम लोग केवल इसी को लेके चलेंगे, इसी को हमें k का वैल्यू निकालना है। तो रख दीजिए, देखिए 14 बट्टा 21 इज इक्वल टू 8 बट्टा माइनस के हो जाएगा। तो देख लीजिए, कटा दीजिए, 7 दूना 14, 7 त्रिके 21 और 2 से कटाते हैं, 2 चौके 8, यानी के बराबर क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो जब कोई हल नहीं होगा तो के का वैल्यू क्या होगा, -12, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया, हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, बस 3 ही कंडीशन है, उसी तीनों कंडीशन से यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। 27 पढ़िए क्या कर रहे हैं। देखिए 27 में द्विघात समीकरण वाला आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है कि 6x² प्लस 2kx प्लस k इज इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं हो तो k का वैल्यू निकालना है। जब इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो, नो सोल्यूशन हो, तो हमें k का वैल्यू निकालना है। अच्छा, अभी आपको क्या बताए थे कि टोटली डिपेंड किस पे करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है टोटली किस पे डिपेंड करता है, b² माइनस 4ac पे। तो इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं हो या फिर कोई सोल्यूशन नहीं हो, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। जब कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो जाएगा। ये ना बताए थे कि जब नो सोल्यूशन हो या फिर नो रियल सोल्यूशन हो तो b² माइनस 4ac इज लेस देन क्या होता है, 0 होता है। तो बस यही इसमें पूछा हुआ है कि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो देखिए कर लीजिए, b² मतलब क्या हो जाएगा, ये x के गुणांक को b कहते हैं, y के गुणांक को a कहते हैं, ऐसे ही यहाँ इसका जनरल इक्वेशन क्या था, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो जाएगा। तो रख लीजिए, b² मतलब क्या, 2k का होल स्क्वायर, ये b² माइनस 4 a की जगह, देखिए a की जगह क्या है 6 और c की जगह क्या है, यहाँ से k है, इज लेस देन 0। इसका वैल्यू क्या आना होगा, 0 आना होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 4k² ना, सॉरी यहाँ पे 4k² हो जाएगा ना, b² माइनस 4ac होता है। तो देखिए तो कितना आ जा रहा है, 4k² माइनस 24k इज लेस देन 0। अगर 4k हम कॉमन ले लेते हैं, 4k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, k माइनस 6 हो जाएगा ना, इज लेस देन 0। अब देखिए यहाँ से k का 2 मान निकलेगा, इधर लिख देते हैं। देखिए k का 2 वैल्यू निकलेगा, एक क्या आ जाएगा, जब इसको भाग देंगे 0 के बराबर तो k इज लेस देन 0 हो जाएगा। और एक दूसरा क्या निकलेगा कि जब इसको 0 करेंगे इधर से तो ये k माइनस 6 इज लेस देन 0, तो यहाँ k क्या हो जाएगा, k इज लेस देन 6 हो जाएगा। दाहिने साइड चला जाएगा तो k इज लेस देन 6। तो देखिए 2 सॉल्यूशन निकला यहाँ से, k इज लेस देन 0 और ये कह रहा है k इज लेस देन 6 आ जा रहा है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा से आपको एक बात समझना पड़ेगा, यही मेन समझने वाला यही चीज़ है और कुछ नहीं है इसमें। बस हम लोग क्या देख लिए, देखिए यहाँ से ये b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 होगा, तभी इसमें नो सोल्यूशन होगा। तो इसको हम 0 के बराबर करके निकाले तो 2 पार्ट यहाँ से आ रहा है ना, एक जब इससे इसमें भाग देंगे तो k माइनस 6 इज लेस देन 0, यानी कि k इज लेस देन 6 आ जा रहा है यहाँ से। और जब इससे भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 4k इज लेस देन 0, तो यहाँ से k इज लेस देन 0 हो जा रहा है। लेकिन अब जब इस मान को आप इसमें पुट करिएगा, जब भी यहाँ पुट करिएगा ना k इज लेस देन 0, जैसे यहीं पे देख लीजिए, अगर हम
इसमें k इज लेस देन 0, यानी कि माइनस में कोई संख्या पुट करके देखिए आप। यहाँ माइनस में जब k का वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा कितना, -1 ही मान लीजिए। तो -1 जब पुट करिएगा तो ये 2 एकम 2 यानी कि 4 हो जाएगा, और माइनस यहाँ देखिए ये 6 चौके कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तो ये 6 चौके 24 प्लस में आ जाएगा, ए भी प्लस में, यानी कि ये रियल वैल्यू आ जा रहा है, प्लस में चला जा रहा है, तो इसलिए ये मान्य नहीं होगा। यहाँ से ये मान्य नहीं होगा, तो k का वैल्यू जो होगा कहाँ क्या होगा, तो 6 से कम होगा। अब 6 से कम कहाँ पे आ रहा है, तो ये कंडीशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर हम k इज ग्रेटर देन 0 कर लेना, k इज ग्रेटर देन 0, तब काम आएगा। कोई भी 0 से बड़ा होगा कहाँ तक, 6 से छोटा हो जाएगा, वही जो वैल्यू इसमें लाइज करेगा। यानी कि अगर हम इन दोनों से यहां से इसका सॉल्यूशन निकाल ले तो क्या आ जाएगा, k का वैल्यू 0 से बड़ा, यानी कि जो k का मान होगा वो 0 से बड़ा होगा, और कहां तक होगा, तो 6 तक होगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, मिला लीजिए। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत इत्मीनान से ना एक बार और समझिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा 1-2 क्वेश्चन और आगे मिलेगा आपको, ठीक। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नो सॉल्यूशन का यही तरीका बताया है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 होता है तब नो सॉल्यूशन होता है, या फिर एक भी जो है रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, काल्पनिक सॉल्यूशन होगा टोटल, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। तो जब इसका वैल्यू निकाल लेना तो ये चीज आ रहा है, ये चीज आ रहा है। तो यहाँ से 2 मान निकल जा रहा है k का, एक k इज लेस देन 0 और एक k माइनस 6 इज लेस देन 0 हो जा रहा है। तो जब इस वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं इसमें, तो ये रियल वैल्यू आ जा रहा है, अर्थात ये वैल्यू गलत है, ये वैल्यू नहीं सेट कर रहा है। तो हमें वैल्यू क्या आ रहा है, तो 6 से छोटा आ रहा है, और कहां तक, तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा। 1-2 रखिएगा तभी काम चलेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम मान लीजिए 1 रखेंगे ना तो हमेशा नेगेटिव आएगा, यहाँ 1 रखिएगा तो देखिए ये 6 चौके 24 हो जाएगा ना, यहाँ 2 एकम 2, तो 24 में से 2 घटाइएगा ना, -22 आ जा रहा है, देखिए छोटा आ रहा है। 2 भी रखिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर 2 भी हम यहाँ मान रख रहे हैं -2 में, ठीक, माइनस में नहीं, बड़ा रखना है ना 2, तो 6 चौके 24 ये बड़ा ही हो जाएगा, ठीक। ये चीज ध्यान रखना है। हमेशा हम कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, इसी दोनों के बीच में। अगर देखिए कभी कभी ना इसका लाइन अगर बनाना हो, ग्राफ इसका सोल्यूशन करना हो, तो देखिए ये हो गया 6 हम लोग का, ठीक, ये 6 हो गया और ये 0 हो गया, तो यहीं से यहीं तक इसका इक्वेशन लाई करेगा, इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा। इसका जो वैल्यू होगा ना 0 से 6 के बीच वाला समीकरण वैल्यू करेगा, यानी 0 से 6 तक का जो है मान यहाँ से पुट करेगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरीका से इसको समझे होंगे। अब इस पे एक क्वेश्चन आएगा आपका, नहीं छूटेगा। सबसे पहले हम यहाँ से k का 2 मान निकाले, k इज लेस देन 0, ये इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसलिए गलत हो जाएगा। यानी कि सेटिस्फाई कौन कर रहा है, तो k इज लेस देन 0, और कहां तक कर रहा है, तो 0 तक, 0 से बड़ा और 6 से कम। माइनस में जाएंगे तो इसका रियल वैल्यू हो जाएगा, इमेजिनरी वैल्यू नहीं होगा, इसलिए हम माइनस में नहीं जाएंगे। यानी कि हमें कहां से कहां तक लेना होगा, तो 0 से बड़ा और 6 से छोटा हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 27 हो गया ना, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, पढ़िए। 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या करे कि k का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण 16x माइनस 12y, देखिए क्या दिया समीकरण 16x माइनस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन दिया है 12x प्लस ky माइनस 11 इज इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं हो, नो सॉल्यूशन। देखिए नो सॉल्यूशन तो बहुत बार पूछा हुआ है। नो सॉल्यूशन के लिए क्या बताए थे कि a1 बट्टा a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है ना, ये बाहर वाला से कोई मतलब नहीं है, केवल यहाँ लेंगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 16 बट्टा 12 इज इक्वल टू -12 है ना इसके आगे, बट्टा k हो जाएगा। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, फिर 4 से कटा रहे हैं 4 3 12, यानी k का वैल्यू क्या आ जाएगा, -9 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में है,
ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नो सॉल्यूशन ध्यान रखना है, नो सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन अनंत सॉल्यूशन, बस यही ध्यान रखना है। नो सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन अनंत सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अनंत सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। एक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसी तीनों पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 नंबर होगा। ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। कह रहा है हमें 29 नंबर कि यदि समीकरण 20x प्लस 5y प्लस 11 दिया हुआ है ना, 20x प्लस 5y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 50x और माइनस ky माइनस 9 इज इक्वल टू 0 का कोई समाधान नहीं हो। कोई समाधान नहीं का मतलब कोई हल नहीं हो, तो k का वैल्यू निकालना। बात वहीं आ गया, अभी इससे पहले वाला इक्वेशन हो गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब कोई समाधान या कोई हल नहीं हो तो यही कंडीशन होगा। ठीक, तो देखिए इसी दोनों को हमें लेके चलना है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो इसी दो को लेके चलेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 20/50 इज इक्वल टू 5 माइनस के हो जाएगा। ये माइनस रहेगा तो हमें माइनस लेना है। ठीक, अब कटा दीजिए, देखिए तो 0 से 0 कट गया, 5×5 = 2 हो जाएगा। इधर से करेंगे यानी कि -2k = 25 हो जाएगा, इसलिए k = कितना हो जाएगा, तो -25/2 का मतलब 12.5 -12.5 हो जाएगा, -12.5 जो हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, -12.5 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नो सॉल्यूशन का यही तरीका है। ठीक, बहुत आसान तरीका है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है। बोला है 30 नंबर की, यदि समीकरण 4x + 3y + 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन दिया है कि 10x - ky और -7 इज इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं हो। यहाँ भी नो सॉल्यूशन, सिंपल। नो सॉल्यूशन मतलब क्या, a1/a2 इज इक्वल टू 3/-k हो जाएगा। अब कटा कर लिख देना है, कट रहा है ना, 2 दूनी के 4, 2 5 10, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से, -2k इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, इसलिए k इक्वल टू कितना हो जाएगा, -15/2, इसका मतलब 7.5, -7.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में है, -7.5, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। देखिए कितना आसान हुआ, आपको 3 पॉइंट बस बताया और उसी पे सब क्वेश्चन आ रहा है। यानी क्या बताया कि नो सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाए। देखिए ये सब याद रखना बहुत जरूरी है और इसी पे क्वेश्चन आ रहा है। जब अनंत सॉल्यूशन तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब एक सॉल्यूशन तो a1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्लियर, 3 बातें यही बस बताए। शुरू में टोटल आपका इसमें तरीका बताया कि कैसे सॉल्व करना है बेसिक से, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर अभी यहाँ है तो पहले शुरू से जाकर देख लीजिए, तब समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। आइए देखिए क्या कर रहे हैं। 31 में बोला हुआ है कि 3x², देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, 3x² + kx + k बराबर 0 का कोई हल नहीं हो, समाधान नहीं हो। कोई समाधान नहीं हो तो k का निम्नलिखित में से कौन सा मान अनुसरण करेगा, यही बोला हुआ है। तो अभी आपको क्या बताए थे कि जब नो सॉल्यूशन हो, कोई रियल इसका सॉल्यूशन नहीं हो, टोटल किस पे डिपेंड करता है, तो b² - 4ac इज लेस देन 0 होगा। तभी नहीं इसका कोई जो है वास्तविक मान नहीं होगा, सब काल्पनिक होगा। कोई वास्तविक मान नहीं हो या कोई सॉल्यूशन नहीं हो, दोनों बात एक ही होगा। तब यहाँ से रख लीजिए। देखिए इसको हम ऐसे ही ना एक व्यापक रूप बताए थे कि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो b का मतलब यहाँ हुआ k, तो यहाँ रख लीजिए k² - 4, a का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू कितना है k है, इज इक्वल टू इज लेस देन 0। इज लेस देन 0 होगा तभी जाके मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तब देखिए तो यहाँ से हम क्या करते हैं, k कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से k कॉमन लेंगे तो यहाँ k - 12 हो जाएगा, इज लेस देन 0 हो जाएगा। तो देखिए सेम कंडीशन वहीं आ गया, 2 कंडीशन यहाँ से निकला, k इज लेस देन 0 और एक क्या निकल जाएगा, k इज लेस देन, ये इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा।
तो जैसे उसमें हम लोग किए थे ना कि ये k इज लेस देन 0 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको हम लोग अगर पढ़ेंगे तो k का मान क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा। ये इस मान पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, किस पे हो जाएगा, तो k इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा तभी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब कि 12 से छोटा और 0 से बड़ा क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का, तो k का वैल्यू जो होगा 0 से बड़ा होगा और 12 से छोटा होगा। जिस ऑप्शन में ये मान दिया है ना वही आंसर हो जाएगा। ये वैल्यू इस पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये 0 से बड़ा होना चाहिए तभी जाकर मान आएगा, नहीं तो माइनस में लेंगे तो इसका वैल्यू प्लस में आ जाएगा, जो कि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी इसका नो सोल्यूशन होना होगा तो कहाँ से रहेगा, 0 से बड़ा और 12 से छोटा होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऊपर देखिए ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, बात आप समझ गए होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, ये टोटली डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आगे हम लोग टाइप 7 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और डिटेल करेंगे कि कैसे कैसे वहाँ पे मूल बराबर कब होता है, मूल काल्पनिक कब होगा, वास्तविक कब होगा, कब जो है परिमेय संख्या होगा, कब अपरिमेय संख्या होगा। तो ये सब चीज़ वहाँ के करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस यहाँ जरूरत है क्या, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो मूल जो है कोई सोल्यूशन नहीं होगा या फिर काल्पनिक मूल होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर 32 क्या कह रहे हैं, पढ़िए आगे। 32 बोला है ना कि यदि समीकरण 6x माइनस 5y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन दिया है 15x प्लस के वाई प्लस 15x प्लस के वाई माइनस 9 है, यहाँ पे क्या है -9 इज इक्वल टू 0, दो इक्वेशन दिया है। ठीक, और कह रहा है ना कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है तो के का मान निकालना है। देखिए फिर वहीं आ गया, नो सॉल्यूशन तो कैसे हम करते हैं, तो a1 बट्टा a2 इज इक्वल टू b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। ही नहीं होता है नो सॉल्यूशन में, तीन चीजें लिखा है उसी पे क्वेश्चन आ रहा है बार बार। तो क्या हो जाएगा, 6 बट्टा 15 इज इक्वल टू -5 बट्टा के ले लेना है। और देखिए कटा दीजिए, 3 दूना 6, 3 5 15, गुणा कर लीजिए, के इज इक्वल टू -25 बट्टा 2000 है ना, गुणा करेंगे तो यानी कि 12.5 हो जाएगा, माइनस में 12.5 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है -12.5, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल है कि नहीं, बस यही तरीका सीखे नो सॉल्यूशन का। a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। नो सॉल्यूशन से बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन फिर द्विघात समीकरण से दिया हुआ है। द्विघात समीकरण में नो सॉल्यूशन बताया आपको, x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। कह रहे हैं ना कि इसका कोई हल नहीं हो ना, कोई हल नहीं हो तो के का मान क्या होगा, क्या बताए थे कि जब कोई हल नहीं कब होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी विवेचक जब क्या हो, 0 से लेस देन हो। तो 0 से लेस देन, अब मान रख दीजिए, ये b है और ये a है ना, ऐसे नहीं रहता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखिए b क्या है, k, तो k स्क्वायर हो जाएगा -4, a का वैल्यू देखिए यहाँ 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, और c का मान क्या है, k आ जा रहा है, इज लेस देन 0। अब यहाँ से k कॉमन ले लीजिए, तो k कॉमन ले लेते हैं तो k -4 आ जा रहा है, इज लेस देन 0। यानी यहाँ से k का वैल्यू क्या क्या निकलेगा, एक निकलेगा k इज लेस देन 0 और एक निकलेगा कि k इज लेस देन 4 हो जाएगा। देखिए इसको जब भाग देंगे यहाँ से, जब इसको हटा देंगे तो k इज लेस देन 4 हो जाएगा, ये वाला मान निकल जाएगा। और जब इसको भाग दे देंगे तो k इज लेस देन 0, और ये मान इस पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये कब सेटिस्फाई करेगा, जब k इज ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी जब दोनों को साथ में मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 0 से बड़ा होगा k का मान और किससे छोटा होगा, 4 से। यही वैल्यू जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी में दिया हुआ, यही हम लोग का मान हो जाएगा, बी जो है आपका रियल आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ यहाँ से। इस पे भी 3 क्वेश्चन हम लोग कर लिए अभी तक, तीनों क्वेश्चन अभी तुरंत सॉल्व किए। ठीक, जब यहाँ से हम लोग का 2 मान निकलता है, k इज लेस देन 0 और k इज लेस देन 4, लेकिन ये मान इस पे सेटिस्फाई नहीं करता है, k का वैल्यू होना चाहिए 0 से बड़ा, तब सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा, दोनों को साथ में मिलाएंगे तो 0 से बड़ा 4 से छोटा। अगर रेखा में दर्शाना होगा तो ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, तो इसी दोनों के बीच में लाइज करेगा, इधर नहीं करेगा और इधर भी नहीं जाएगा, इसी दोनों के बीच में मान होना चाहिए k का वैल्यू। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं।
34 नंबर क्वेश्चन बोला है कि रेखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन 3x + y = 1 दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ कितना, तो px + 2y = 5 दिया है और कह रहा है ना कि जोड़े का कोई परिमित हल, कोई सॉल्यूशन नहीं हो। देखिए नो सॉल्यूशन वाला तो बहुत पूछा हुआ है, कोई सॉल्यूशन नहीं तो क्या बताए, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा। तो रख दीजिए 3/p = क्या, यहाँ y का वैल्यू क्या, y के आगे 1 है ना, तो 1/2 हो जाएगा। कुछ भी मान नहीं रहता है, इसका मतलब 1 है। तो अब सॉल्व कर लीजिए ना, p = कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। p का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए ना किस में दिया है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का p = 6 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं था, एक और क्वेश्चन दिया है 35 नंबर, ये 34 नंबर क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या आ जाएगा, p = 6 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, नो सॉल्यूशन बहुत बार आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ये 34 नंबर था, सेकेंड लास्ट था। 35 नंबर क्वेश्चन बोला है ना कि रैखिक समीकरण x + 2y - 8 = 0। दूसरा दिया है यहाँ से कि 2x + 4y बराबर 16, बराबर 16 यानी इधर ले लेके चले आते हैं, -16 = 0 कर देते हैं। ठीक, और बोला है कि इसका हल क्या गो हल होगा, ये बोला है ना कि कितने हल हो सकते हैं, 1 2 1 0 2 अनंत दिया है। तो देखिए अब आप अभी पढ़े थे ना कि एक हल कब होगा, 2 तो नहीं पढ़े थे ना, 2 यहाँ पे हल ही नहीं होगा, एक हल होगा, अनंत हल होगा और एक भी हल नहीं होगा। तो देखिए तो क्या होगा, अगर ये बात पढ़े थे, देखिए फिर से एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। यदि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा, तो नो सॉल्यूशन, एक भी हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन यहाँ पढ़े थे। और अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक, ये भी बताए थे। और जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा तो एक हल होगा, सिर्फ एक हल होगा। यही तीनों बस पॉइंट हम लोग पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है, 1/2, यहाँ भी देख रहे हैं तो 2/4 मतलब 1/2 ही आ जा रहा है, -8/-16, -8/-16। देखिए सब कट कर कितना आ रहा है, माइनस माइनस कट जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, यानी सब कट कर यहाँ 1/2 आ रहा है, अर्थात कंडीशन नंबर सेकेंड फॉलो कर रहा है। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो क्या आंसर हो जाएगा, अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया, 3 ही पॉइंट पे इतना सारा क्वेश्चन था और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, उसमें 2-3 क्वेश्चन उससे दिया हुआ था नो सॉल्यूशन का। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप समझ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आपका एक भी नहीं छूटेगा। ठीक, हम लोग बहुत हंसते खेलते टाइप 3 को पूरा समाप्त कर लिए। ठीक, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और एक एक टाइप हम लोग अभी डेली देख लेंगे, जरूरत पड़ेगा 2-2 टाइप भी हम लोग करेंगे। ठीक, तो चलिए, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। देखिए आप लोग कह रहे हैं ना कि सर ये चीज़ न्यूमेरिकल पढ़ाइए, ये पढ़ाइए, वो पढ़ाइए, सब कुछ पढ़ाएंगे, बस आपका सहयोग मिलना चाहिए, आपका एक लाइक मिलना चाहिए जो हमें मोटिवेट करे कि और वीडियो हम बनाएं, ये और चीज़ प्रोवाइड करें। तो वो सब आप पे डिपेंड करता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक जितना बढ़ेगा, जितने भी व्यूअर बढ़ेंगे, हम और वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, ये आप हम मेरा वादा है आपसे, आप अपना थोड़ा सा 1-2 सेकंड कीमती समय दीजिएगा तो हम आपको 1 घंटा अपना समय निकाल के आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे वीडियो को। तो ओके बाय, अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक, चलिए फिर कल मिलते हैं हम लोग टाइप 4 के साथ।